हेलो बच्चों, क्लास 10th बोथ मीडियम। पिछले लेक्चर में बेटा आपा ने एक्सरसाइज 12.2 को ऑलमोस्ट कंप्लीट कर दिया था बेटा, और आज हमें 12.2 के एग्जाम्पल करने हैं और एक प्रॉब्लम है क्वेश्चन नंबर 12, वो भी करना है कि उसमें क्या है और कैसे है। ओके बेटा, तो क्वेश्चन नंबर 12 स्टेटमेंट पढ़ता हूँ बेटा, पहले इंग्लिश में पढ़ता हूँ फिर हिंदी में बताता हूँ इसका क्या मतलब है। बोला गया टू वार्न शिप्स फॉर अंडर वाटर रोक्स, मतलब शिप्स बेटा आप जानते हो जो जहाजे होते हैं उनको वार्न मतलब कोई चेतावनी दे रहे हैं, ठीक है। फॉर अंडर वाटर रोक्स, जो पानी के जो नीचे रोक्स है, चट्टाने है बेटा, कोई पत्थर है। ए लाइट हाउस सेपरेट ए रेड कलर लाइट ओवर ए सेक्टर ऑफ एंगल 80 डिग्री टू ए डिस्टेंस ऑफ 16.5 किलोमीटर। अब क्या बेटा, समुद्र में क्या है, जैसे जहाज चलती है उनको बताया जाता है कि जैसे आप वही बात है, जैसे अपने बाइक के आगे या कार के आगे जो लाइट होती है वो लाइट किस लिए होती है, आगे हमें रास्ता दिखाने के लिए। तो वही चीज है, समुद्र में भी हमें लाइट लगी हुई बता रही हैं, और वो जो लाइट है वो एंगल 80 डिग्री तक अपनी लाइट को सेपरेट करती है। और 16.5, क्योंकि समुद्र तो दूर दूर तक ही होगी बेटा, थोड़ी सी दूर से तो फायदा क्या है, 16.5 किलोमीटर दूर तक वो लाइट जाती है। तो फाइंड द एरिया ऑफ द सी ओवर विच द शिप आर वार्न, मतलब तो वो एरिया निकाल के लाओ, वो क्षेत्रफल निकाल के लाओ जहां तक वार्न किया जा सकता है, मतलब जो रास्ता है वो दिखाया जा सकता है। हिंदी में बात करें तो बेटा समुद्र में क्या है, जहाजें चलती है। तो क्या है, वैसे इसने बताया जो पानी के नीचे चट्टाने होती है, रॉक्स होती है, वो बस दिखने के लिए क्या है कि लाइट लगा रखी है, सीधी सी बात है। जो लाइट है वो 80 डिग्री के एंगल तक काम करती है। 80 डिग्री मान लो, अगर 90 ऐसा होता है तो 80 मान लो ऐसा होता है, 80 डिग्री के ऊपर वो काम कर रही है। और उसकी जो त्रिज्या है वो 16.5 है, मतलब कुल मिला के मान लो एक ऐसे यहाँ लाइट लगी हुई है, ठीक है बेटा। तो 80 डिग्री तक, जैसे मान लो ये जो एंगल है, हम इस एंगल को 90 डिग्री कहते हैं, या 90 का है, तो ये जो है वो 80 डिग्री है, तो थोड़ा 90 से कम हो जाएगा भाई, ये ऐसे बना लो, तो ये 80 डिग्री है। और यहां से लेके जो लाइट है वो 16.5 किलोमीटर दूर तक जाती है, इधर भी और इधर भी, क्योंकि ये तो दोनों तरफ ही जाएगी, ठीक है बेटा। इतना एरिया हो गया। तो अब आपको ये जो जितना एरिया आपको बन रहा है ये बताना है कि कितना एरिया है, वो बता पाए। ओके बेटा, तो ध्यान से देखो ये बन क्या रहा है, ये बन तो सेक्टर ही रहा है बेटा, और सेक्टर का एरिया का क्या फार्मूला, थीटा बाई 316 टू पाई आर स्क्वायर। तो आपके पास थीटा भी है, रेडियस भी है, दिक्कत क्या है, तो देख लो बेटा इसमें पाई की वैल्यू क्या रखनी है। पाई की वैल्यू बोला गया 3.14 लेनी है, तो उस हिसाब से ले देंगे। तो एरिया ऑफ सेक्टर, क्योंकि बन तो सेक्टर ही रहा बेटा, तो थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो थीटा की वैल्यू है बेटा 80 डिग्री बाई 360, पाई की वैल्यू 3.14 बोला है, आर 16.5 इंटू 16.5। तो बेटा सोल्व करने के लिए यहाँ बटे में 100 लगा दो, यहाँ 10 लगा दो, यहाँ भी 10 लगा दो, ताकि सोल्व किया जा सकता है। एक जीरो से एक जीरो कट, 4 पे कट किया ये 2, 4 पे कट हुआ ये 9। ओके बेटा, अब इसके अलावा या तो ऑप्शन ये है, ये काट लो बेटा जितने, जैसे 5 पे काटा 2, ये 5 पे काटा 15, एक बचा 15, 5 दिए 15। ओके बेटा, इसी तरह सेम ये 3 पे कट हुआ बेटा 3, ये 3 पे कट हुआ 11, ये 3 से फिर 11 पे कट। ओके बेटा, ये 2 बचा, 2 से ये 2 कट, ये 2 बचा बेटा, 2 से ये 157 पे कट। तो मेरे हिसाब से एक तो बचा है 157, और एक बचा है 11 इंटू 11 121 हो गया, और डिवाइड में यही बचा है। ओके बेटा, अब ये किलोमीटर में है तो ये किलोमीटर स्क्वायर में एरिया आएगा, जो एरिया है वो किलोमीटर स्क्वायर में आएगा, किलोमीटर इंटू किलोमीटर। तो बेटा इनकी मल्टीप्लाई कोई ज्यादा बड़ा काम नहीं है, आप जानते हो, ये तो सेम ही आ गया। 14 कैरी ऑन 1, 10 और 1 11 कैरी ऑन 1, 2 1 जा 2 और 1 3, सेम ही आ गया। 9 9 8 1, तो ये बाई में 100 है बेटा, तो 189.97 किलोमीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर है। ओके बेटा, तो उम्मीद करूंगा कि ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया है और बढ़िया समझ आया है, और बेटा ठीक दिखाई भी दे रहा होगा, उम्मीद करूंगा।
ओके, अब आप बढ़ते हैं बेटा एग्जाम्पल की, और इसके दोनों एग्जाम्पल ही इंपॉर्टेंट है बेटा। हाँ जी, जैसे एक्सरसाइज खत्म होती है हम एग्जाम्पल करते हैं बेटा। एग्जाम्पल नंबर 2, क्योंकि एग्जाम्पल नंबर 1 तो आपने पहले ही कर लिया था। स्टेटमेंट पढ़िए बेटा, क्या पूछा गया है। फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ ए सर्कल विद रेडियस 4 सेंटीमीटर एंड एंगल इज 30 डिग्री। आल्सो फाइंड द एरिया ऑफ कोरस्पॉन्डिंग मेजर सेक्टर। तो आपको इसने ये बोला है कि आपको जो एरिया निकाल के लाना, पहले तो सीधा माइनर सेक्टर है और बाद में मेजर सेक्टर का एरिया है। तो देखो बेटा, आपको इसने फिगर भी बना के दे रखा है, तो हमें क्वेश्चन भी समझ और डिटेल से आ जाएगा। तो जो एंगल है वो है 30 डिग्री, इसको ओ ए बी, इसको अपन नॉर्मली सी बोलते हैं। जो रेडियस है वो 4 है बेटा सेंटीमीटर। ठीक बेटा, तो पहले हमें निकालना है एरिया ऑफ सेक्टर। जो एरिया ऑफ सेक्टर आप बोल रहे हो वो माइनर सेक्टर ही है बेटा। ठीक है, तो थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वेयर। तो पाई की वैल्यू कुछ देखो, कोई गाइडलाइन दे रखी है तो बिल्कुल पाई 3.14, तो ये 30 डिग्री बाई 360 पाई 3.14 आर 4 इंटू 4। तो इसको सोल्व करेंगे तो डिवाइड में 100 आ जाएगा बेटा। तो ये 25 पे पूरा पूरा कट हो गया, ये 12 पे कट हो गया, ये 4 से 3 पे कट हो गया, और तो मेरे को नहीं लगता कोई कट होगा बेटा। तो ये आ गया 314 और ये आ गया 75 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके बेटा, इसको अगर डिवाइड करना चाहो तो आपकी मर्जी है। जैसा कि लगभग इस तरह का ये आंसर आ रहा है 4.19, आप इसको डिवाइड करोगे इतना ही आएगा बेटा। ठीक है, क्योंकि 75 चौके 300 होता है बेटा, तो उम्मीद है कि ये बिल्कुल सही है। अब आगे बोला कि मेजर सेक्टर का एरिया, तो ये भी आपको पता है, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। तो क्या फार्मूला बेटा, पाई आर स्क्वायर में से एरिया ऑफ जो सेक्टर है, जो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर है वो माइनस कर दो। तो पाई की वैल्यू 3.14 इंटू आर स्क्वायर आपका 4 इंटू 4, इसको सोल्व करूंगा डिवाइड में 100 लग गया, माइनस एरिया ऑफ सेक्टर ये पड़ा बेटा। ठीक है, तो जो कट होता है काटिए, 25 पे कट हुआ, और तो मेरे को नहीं लगता कुछ भी कट होगा। तो ये हो जाएगा 1256 बटा 25 माइनस 314 बटा 75। तो एलसीएम बेटा 75 आ गया। इसको इसे डिवाइड किया 3, तो 3 की मल्टी करो 18, कैरी ऑन 1, 3 5 जा 15 और 1 16, कैरी ऑन 1, 3 2 जा 6 और 1 कितना हो गया 7, 3 1 जा 3। ओके बेटा, और ये सेम ही आ जाएगा। तो माइनस करो, 8 में से 4 गया बेटा 4 आ गया, 6 में से 1 गया 5 आ गया, 7 में से 3 गया 4 आ गया, और ये आपका आंसर आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर। डिवाइड कर लेना बेटा, अगर पॉइंटों में निकालना चाहते हो तो वो आ जाएगा, और अगर आप इतना छोड़ना चाहते हो तो ये भी बिल्कुल सही है। इसने एक अल्टरनेटिव फार्मूला भी दे रखा है बेटा इस तरीके से। बाकी आपको मैंने तो फार्मूला बता रखा है, तो आपसे दूसरा फार्मूला ना करो। हाँ, फार्मूला देख जरूर लो, क्योंकि कई बार ऑप्शन टाइप में ऐसा फार्मूला पूछ लिया जाता है, तो वहां देख लोगे तो थोड़ा सा वो बेटर है। बाकी वैसे क्वेश्चन करने के लिए लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपको मैंने दूसरा फार्मूला है वो बता रखा है। हाँ जी बेटा, आगे देखो नेक्स्ट नंबर 3, एग्जाम्पल नंबर 3। इसका फिगर बना लेता हूं बेटा। जो एंगल है वो 120 डिग्री है, ओ ए बी सी, और ये इसको शेड कर रखा, तो इसको ही निकालना होगा। ठीक बेटा, इसमें वाई दिया, आप सी लिख दिया, चलो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लो वाई लिख लो, आप कोई और क्यों लिखे। फाइंड द एरिया ऑफ सेगमेंट ए वाई बी। ए वाई बी मतलब इसको निकाल के लाना है। सेगमेंट है हमारा, हिंदी में बात करें तो बेटा वृत्तखंड है हमारा। शोन इन फिगर आपको आकृति में दे रखा है। रेडियस ऑफ सर्कल इज 21, इसकी जो त्रिज्या है, जो रेडियस है वो 21 है, और AOB है वो जो एंगल है वो 120 डिग्री है। फाई की वैल्यू 22/7 यूज करनी है।
तो हमें इसको निकाल के लाना है, जो कि इतना मुश्किल नहीं है। तो सेक्टर में से इस ट्रायंगल को माइनस कर देंगे, तो एरिया ऑफ सेक्टर, ठीक है बेटा। तो या उससे पहले आप थोड़ा सा डिटेल लिखा करो, रेडियस ऑफ सर्कल, सीधा फार्मूला लगा दोगे थोड़ा बेटर नहीं लगता देखने के लिए। तो रेडियस ऑफ सर्कल है जो हिंदी में लिखेंगे, जो वृत्त की त्रिज्या वो है आपकी 21 सेंटीमीटर, ठीक बेटा। एंगल मेड बाय कोण, जिसको थीटा लिखते हैं 120 डिग्री, हिंदी में लिखोगे चाप, जो जीवा है, जीवा द्वारा बनाया गया कोण, ठीक है बेटा। अब आप निकाल सकते हो एरिया ऑफ सेक्टर, इसका नाम भी दो AOBY, तभी इसका फायदा, वरना क्या फायदा हुआ दिए हुए। हिंदी में त्रिज्य खंड AOBY का क्षेत्रफल, क्या फार्मूला बेटा, थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो थीटा है आपका 120 डिग्री बटा 360, पाई की वैल्यू 22/7 बताया हुआ है, आर स्क्वायर इन 20 इंटू 21, ठीक बेटा। तो ये इससे 3 पे कट हो गया, ये इससे 3 पे जाएगा, ये 3 से ये, तो 22 की 21 से मल्टी करोगे बेटा, 22 एकम 22, असल में 2 22 दूना 44 और 2 46, 462 आ गया। ओके बेटा, मीटर है, सेंटीमीटर होएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें इसमें से ट्रायंगल का एरिया माइनस करना है, तो अपन इस ट्रायंगल में को बना लेते हैं। ट्रायंगल में आते हैं बेटा, ये एंगल 120 डिग्री बन रहा है, ओ इधर आ गया, ए इधर, बी इधर, ये 21 है, ये 21, ठीक बेटा। तो साइड ऑफ ट्रायंगल, फर्स्ट साइड ऑफ ट्रायंगल, हिंदी में त्रिभुज की पहली भुजा जिसको ए बोलते हैं 21, इसी तरह सेकंड साइड ऑफ ट्रायंगल जिसको बी बोलते हैं 21, एंगल मेड बाय साइड्स जिसको थीटा बोलते हैं 120 डिग्री, हिंदी में भुजाओं द्वारा बनाया गया कोण, ठीक है बेटा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या नाम है बेटा, AOB। तो क्या फार्मूला मैंने बताया वो 1/2, फर्स्ट साइड 21, सेकंड साइड भी 21 इंटू साइन थीटा, थीटा की जगह 120 डिग्री। तो साइन 120 की मैंने कल परसों आपको वैल्यू बताई थी, अगर आपको याद है तो, साइन 120 की वैल्यू √3/2 बताई थी, ठीक है बेटा। तो 120 है वो 2 बार आ गया है, एक पहले भी क्वेश्चन में आया था। तो इसको सोल्व करो बेटा, 21 की 21 से 441, √3, 2 इंटू 2 4 हो गया। ओके बेटा, तो हमें क्या निकालना है, सेगमेंट का एरिया। तो एरिया ऑफ सेगमेंट, हिंदी में वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो क्या होगा बेटा, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर हिंदी में क्या लिखोगे, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, सेक्टर का नाम भी लिख दो क्या है, AOBY, माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, त्रिभुज का क्षेत्रफल बेटा जिसका नाम है AOB। तो एरिया ऑफ सेक्टर कितना है बेटा 462, माइनस ट्रायंगल का एरिया कितना है बेटा 441, √3/4। समझ आ गया बेटा। और आगे √3 की शायद इसने आपको कोई वैल्यू नहीं दी है, इस कारण इसने इसको सोल्व भी नहीं किया, यहीं छोड़ दिया गया है। ओके बेटा, तो ये एग्जाम्पल नंबर 3 है जो कि अपन ने कर लिया है। ओके, तो उम्मीद करूंगा कि आपको समझ आ गया होगा बेटा, और बढ़िया समझ में आया होगा। कोई भी बेटा प्रॉब्लम हो तो जरूर बताना मेरे को। आगे बढ़ते हैं बेटा, नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा 12.3, उसको ध्यान से देखो। शेडेड रीजन उसमें दिया होगा, सबसे बढ़िया बात है डेफिनेशन से हमें कोई ज्यादा चीज उसमें नहीं समझनी, हमारे सामने होगा जो भी होगा, मतलब फिगर बना सामने होगा। ओके बेटा, तो इसलिए हमें सीधा उस फिगर को ही समझ के काम स्टार्ट कर देना है। तो एक्सरसाइज 12.3 है और इसका पहला क्वेश्चन है। तो इसमें क्या बोला गया देखो, ये सेंटर है तो सेंटर से होके गया तो ये डायमीटर हो गया, ये शेड कर रखा है और ये शेड कर रखा है, और ओबीएस है जो शेडेड रीजन होगा बेटा उसी को ही निकाल के लाना है इस पूरे केस में, ठीक है।
तो आर पी, यहाँ आर है, यहाँ पी है, यहाँ क्याऊ है, यहाँ ओ है। ओके बेटा, अब पढ़ते हैं इसने क्या पूछा और क्या निकालना है। फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। ये तो मैंने आपको पहले ही कह दिया कि यहाँ शेडेड रीजन निकाल के लाना है। इफ पी क्याऊ, शेडेड रीजन बेटा हिंदी में छायांकित भाग होता है, ठीक है। पी क्याऊ अगर 24 है, अगर ये पी क्याऊ है वो 24 है, पी आर है वो 7 है, एंड क्याऊ इज द सेंटर ऑफ सर्कल, जो क्याऊ है वो इसका सेंटर है। ओके बेटा, तो ध्यान से आप इसको देख सकते हो कि हमें इसको शेडेड रीजन को कैसे निकाल के लाना है। ओके बेटा, तो देखो आगे आपने इसको अच्छे तरीके से बेटा, इसका फिगर भी और देखो आप कि फिगर से हमें क्या समझ आ रहा है। ठीक बेटा, अब आप ध्यान से देखो, हम इस छायांकित भाग को निकाल जरूर सकते हैं, पर निकालें कैसे। ये इतना इतना यहाँ तक देखें तो आधा सर्कल बन रहा है, इसके अंदर एक ट्रायंगल बन रही है, इसको निकालें कैसे। तो देखो बेटा, एक दिन मैंने आपको बताया था, अगर याद है या नहीं, या 9th में जरूर आया था, कि कोई भी सेमी सर्कल है, ठीक बेटा, अगर वो सेमी सर्कल आधे सर्कल में, तो मैं आधा सर्कल बना लेता हूँ, ठीक बेटा। तो इन दोनों पॉइंटों से, जैसे ये पॉइंट हो गया, अगर इनको यहाँ इनको कहीं भी मिलाएंगे ना, तो वो 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। ये सेमी सर्कल में एक चीज होती है। तो इसी तरह अगर मैं इतना इतना देखूं तो एक सेमी सर्कल है, एक अर्धवृत्त है, ये इसका व्यास है, डायमीटर है, इन दोनों को मिलाया तो ये जो एंगल है वो 90 डिग्री का होगा बेटा, ठीक है। तो वी नो दैट, हम जानते हैं कि जो एंगल है क्याऊ पी आर वो 90 डिग्री होगा बेटा। क्या होगा? 90। अगर ये 90 है तो जो ट्रायंगल आपका पी आर क्या हुआ है वो एक राइट ट्रायंगल है। देन ट्रायंगल पी आर क्या इज राइट ट्रायंगल। हिंदी में बात करें तो ये एक समकोण त्रिभुज है बेटा। पी आर क्या एक समकोण त्रिभुज है, और राइट ट्रायंगल में पाइथागोरस यूज करके मैं ये डायमीटर निकाल सकता हूं और डायमीटर से रेडियस निकाल सकता हूं। देन यूजिंग पाइथागोरस, तब पाइथागोरस प्रयोग करने पर बेटा, ठीक बेटा। तो क्या होगा? हाइपोटेनियस स्क्वायर। हाइपोटेनियस जो कर्ण है बेटा, सबसे बड़ा एंगल उसके सामने होगा, तो आर क्या का स्क्वायर, बेस है वो पी आर का स्क्वायर, हाइट है वो पी क्या का स्क्वायर। तो आर क्या तो निकालना ही है बेटा, पी आर है वो 7 का स्क्वायर और पी क्या है वो 24 का स्क्वायर। तो आर क्या का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर बेटा 49, 24 का 576, ठीक है बेटा। तो आर क्याऊ का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा बेटा 625, तो दोनों तरफ रूट कर दिया बेटा, तो आर क्याऊ बराबर 25 आ गया, ठीक है। तो जो आर क्याऊ है वो हमारा 25 आ गया है, 25 आ गया बेटा। तो ये व्यास हो गया, डायमीटर हो गया, डायमीटर जो है वो ही आपका आर क्याऊ है, क्योंकि ये इसका सेंटर है, ये 25 आ गया। तो रेडियस बेटा कितनी होगी? 25 का हाफ होगी, 25/2। अब अगर मैं इस पूरे सेमी सर्कल का एरिया निकाल लूं, मतलब यहां से लेके सारा एरिया निकाल लूं और इसमें से ये ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दूंगा तो शेडेड रीजन आ जाएगा। तो ओके बेटा, तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल, तो क्या फार्मूला बेटा? 1/2 पाई आर स्क्वायर। तो 1/2 पाई की वैल्यू बोला गया 22/7, आर आपका है 25/2 इंटू 25/2। तो जो कट होता है काटिए बेटा, ये 11 पे कट, इसके अलावा तो मेरे को लगा नहीं कुछ भी कट होता हुआ। तो 11 पड़ा है, 25 की 25 से 625, और ये हो गया 7 दूनी 14, 14 दूनी 28। तो 11 5 55, असल में 5, 11 दूनी 22 और 5 27, असल में 2, 11 6 66 और 2 68/28 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके बेटा। अब इसमें से अब इस ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हैं। ट्रायंगल का एरिया बड़ा आसान है बेटा, क्योंकि यहाँ 90 डिग्री है तो परपेंडिकुलर और बेस है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल पी आर क्या हो, तो क्या फार्मूला? 1/2 बेस, बेस है बेटा आपका 7 और हाइट है 24, तो ये 12 पे कट गया, तो 12 7 84। ओके बेटा। तो शेडेड रीजन, शेडेड रीजन हिंदी में लिखना छायांकित भाग। तो इसमें से एरिया ऑफ सेमी सर्कल में से एरिया ऑफ सेमी सर्कल माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल,
तो हिंदी में क्या लिखोगे, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो अर्धवृत्त का है बेटा 6875/28 माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना है 84। तो क्या बेटा आपको एलसीएम लेना आता है, बिल्कुल लेना आता है, उम्मीद करूंगा। तो आगे इसको पूरा कर लेना। ओके बेटा, कैलकुलेशन करनी है, चाहे मैं करूँ चाहे आप करो, मल्टीप्लाई करनी है, कर लेना। ओके बेटा, तो ये क्वेश्चन नंबर 1 है, एक्सरसाइज 12.3, जो कि आपा ने आज स्टार्ट कर दी है। ओके बेटा, तो आज मैं आपको ये पहला ही क्वेश्चन करवा रहा हूँ, आज आपा यहाँ तक ही करेंगे। ओके, थैंक यू बेटा, कर लेना इसको अच्छे से।